हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जिसने नजात व हिदायत की राह बताने के लिए अपने रसूलों को मबूस किया और अपनी किताबें नाजिल फरमाईं और जिसे चाहा एहसान व तक़वा की तौफ़ीक़ दी। मैं उस बड़ी शान वाले अल्लाह की बेशुमार और बेइंतहा नेमतों पर हम्द बयान करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिसे हम हमेशा रहने वाली नेमत की उम्मीद करते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप खलील मुज्तबा और नबी मुस्तफ़ा हैं। दरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपके हमदर्दी व हिदायत वाले आलो असहाब पर, और उन पर जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें जब तक रात तारीक और सुबह रोशन हो और हमेशा रहने वाली खूब सलामती हो। अम्मा बाद, मोमिनो, अल्लाह का कमा हक़्क़हु तक़वा इख्तियार करो। इस्लाम के मज़बूत कड़े को थाम लो और जान लो कि सबसे अच्छी बात अल्लाह का कलाम है और सबसे अच्छा तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ो कि बिलाशुबहा अल्लाह का हाथ जमात पर है, और जो उनसे अलग हो वो जहन्नम रसीद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चलने देंगे और क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बुरी जगह है। उम्मत मुसलमा, अल्लाह ताला ने इस कायनात को जमालो जलाल और पुख्तगी व कमाल से पैदा किया है, ऐसी जीनत से जो निगाहों को खींचती है और ऐसी खूबसूरती से जो गौर व फिक्र करने पर उभारती है, जिसके अजायब ख़त्म नहीं होते और न जिसके असरार की कोई इंतहा है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको क्यों कर बनाया और क्यों कर सजाया और उसमें कहीं शिगाफ तक नहीं, और ज़मीन को देखो कि उसे हमने फैलाया और उसमें पहाड़ रख दिए और उसमें हर तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाईं ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें, और आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बागो बुस्तान उगाए और खेती का अनाज और लंबी लंबी खजूरें जिनका गाभा तह बेतह होता है। कायनात अपने आसमान व ज़मीन, नुजूम कवाकिब, लैल व नहार और शम्स व कमर के साथ खालिक की तख्लीक की पुख्तगी पर रोशन दलीलें हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर मंजिल की तरफ चलता रहता है। यह अल्लाह गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है, और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज से ही हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। हम जब जब उसकी तख्लीक के निशानात पर गौर करते हैं हम देखते हैं कि तकदीर मौजू है और अंदाज़ा पुख्ता है। अल्लाह ने सच कहा है, हमने हर चीज़ अंदाज़े मुकर्रर के साथ पैदा की है। अल्लाह पाक ने अच्छी तरह तख्लीक की, उसे उम्दा बनाया और उसे खूब पुख्ता किया और उसे उसकी हैयत व अमल में अनोखा बनाया। उसने हर चीज़ को इस तरह उसकी साख्त बख्शी और उसको रास्ता बताया जो उस आला व बुलंद ज़ात की हिकमत के मुताबिक है। अगर कोई छानबीन करने वाला मुहक्किक कोशिश करे कि वो खालिक की सनअत में कोई खलल पाए तो उसकी कोशिश उसकी तरफ जलीलो खार और ज़ईफ़ व दरमानदा होकर लौट जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम्हें से अच्छा काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी ना देखेगा।
अल्लाह के बंदो, ये सब अल्लाह की सनअत के अजायब में हमें नज़र आने वाली ज़ाहिर चीज़ों की पुख्तगी है, तो उन बातिन चीज़ों का क्या आलम होगा जिन्हें हम नहीं देख रहे। अल्लाह का फरमान है, और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि अपनी जगह पर खड़े हैं, मगर वो इस रोज़ उस तरह उड़े फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफ़ाल से बाखबर है। और हक़ ताला लगातार लोगों के लिए इस कायनात के असरार और निशानियाँ और अपनी खीरकुन कारीगरी दिखा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हम अनकरीब उनको अतराफ़ आलम में भी और ख़ुद उनकी ज़ात में भी अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि कुरान हक़ है। क्या तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ पर शाहिद है। और जब इंसान के नज़दीक सबसे करीब तरीन चीज़ उसकी ज़ात है, तो उसके खालिक व बारी और फातिर व मुसव्विर ने उसे अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करने की तरफ बुलाया है, ताकि वो अपनी ज़ात में तदबीर के आसार कायम और अपने खालिक की तख्लीक की पुख्तगी के दलाइल को गोया देखे, जो मुदब्बिर पर गवाह, उस पर दलील और उसकी तरफ रहनुमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और जो ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में हैं, क्या और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में हैं, क्या तुमको सूझता नहीं। तो बाद इसके कि इंसान अपनी खिलकत से कबल कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, वो खिलकत व खूबसूरती में एक पुख्ता और दुरुस्त मखलूक बन गया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुत्फ़ा बना कर रखा, फिर नुत्फ़े का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बूटी बनाई, फिर बूटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। तो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है, बड़ा बाबरकत है। ईमानी भाइयों, जब अल्लाह पाक ने अपनी तख्लीक को इंतहाई दर्जे में पुख्ता बनाया है और उसे आखिरी दर्जे में मजबूत किया है, तो उसकी शरीयत बदर्जा औला नहायत मजबूत व मुस्तहकम होगी। कुरान और सुन्नत दोनों के दोनों मुहकम व मजबूत हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ये वो किताब है जिसकी आयतें मुस्तहकम हैं और अल्लाह हकीम व खबीर की तरफ से बतफसील बयान कर दी गई हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई हैं, इसीलिए उसने अपने बंदों को पुख्तगी से काम करने का हुक्म दिया और उसे पसंद किया। और काम को पुख्तगी से करने का मतलब यह है कि उसे कामिल तरीन और हसन तरीन शक्ल सूरत में अंजाम दिया जाए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं, रब ताला अपने अस्मा और सिफ़ात को पसंद करता है, और वो सिफ़ात के तकाज़ों को पसंद करता है, और पसंद करता है कि उनके आसार बंदों पर ज़ाहिर हों। वो जमील है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है, करीम है और साहिबान करम को पसंद करता है, अलीम है और अहले इल्म को पसंद करता है, ताक़ है और ताक़ वालों को पसंद करता है, कवी है और कवी मोमिन उसके नज़दीक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है, सबूर है और सब्र करने वालों को पसंद करता है, शकूर है और शुक्र करने वालों को पसंद करता है। और जब अल्लाह ताला अपने सिफ़ात के आसार से मुत्तसिफ़ होने वालों को पसंद करता है, तो वो उनके साथ उनके मुत्तसिफ़ होने के बक़द्र होता है, और ये उसकी मईयत ख़ासा है। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला का फरमान है, और अच्छा काम करो, यकीनन अल्लाह अच्छे काम करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत में आए लफ्ज़ एहसान के माना में से पुख्तगी व मजबूती है। पता चला कि चीज़ को अच्छी तरह करना और उसे मुहकम व पुख्ता तरीके से अंजाम देना अजीम शरई तकाज़ों में से है। और सबसे पहली चीज़ जिसमें पुख्तगी व इस्तेहकाम की बंदे को कोशिश करनी चाहिए, वह अल्लाह जल्ला जलालुहु की तौहीद है, और सिर्फ उसी की इबादत करना है। तौहीद ही के लिए अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन और जन्नत व जहन्नम को पैदा किया, उसी के लिए अल्लाह ने रसूलों को भेजा और किताबें नाजिल की, और यही दीन की असल और बुनियाद है, और उसका सबसे पहला रुकन है, और सबसे पहली चीज़ है जिसका अल्लाह ने अपनी किताब में हुक्म दिया है। और ये ईमान का सबसे बुलंद शुअबा है, और मीज़ान में सबसे भारी चीज़ है, और सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में बंदे से कब्र में और हश्र व नश्र के दिन पूछा जाएगा। और मुआहिद के बारे में सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वो अपने रब की माफ़ी व मग़फ़िरत से शाद काम हो। हदीस कुदसी में है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और जो मुझसे पूरी ज़मीन की वसअत भर गुनाहों के साथ मिलेगा और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराएगा, मैं उतनी ही मग़फ़िरत के साथ उससे मुलाकात करूँगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो जिसने तौहीद के तकाज़ों को पूरा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और उस जन्नत से सरफराज हुआ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है। और जिसने तौहीद में गड़बड़ किया, अल्लाह ताला के साथ गैर को शरीक किया, उसकी इबादत कभी कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह बेनियाज़ और अज़ीज़ है, वो कोई ऐसा अमल कबूल नहीं करता जिसका मकसद उसकी रज़ाजोई न हो। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है,
शरीक बनाए जाने वालों में सबसे ज़्यादा मैं शराकत से मुस्तगनी हूँ। जिस शख्स ने भी कोई अमल किया और उसमें मेरे साथ किसी और को शरीक किया तो मैं उसे उसके शिर्क के साथ अकेला छोड़ देता हूँ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ईमानी भाइयों, तौहीद के बाद आमाल में पुख्ता कारी का सबसे मुस्तहिक अमल वो है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू को अच्छी तरह करने की तरगीब दी, यहाँ तक कि ठंडी और जैसी किसी नापसंदीदा कैफियत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारी उस चीज़ पर रहनुमाई न करूं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाता है और दर्जात को बुलंद करता है। सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नागवारियों के बावजूद अच्छी तरह वुज़ू करना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोताही करने से मना फरमाया। सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना लौटे, यहाँ तक कि जब हम रास्ते में पानी के पास पहुँचे, बाज़ लोगों ने असर के वक्त जल्दबाजी से काम लिया। उन्होंने जल्दी वुज़ू किया। हम उनके पास पहुँचे तो देखा कि उनकी एड़ियाँ चमक रही हैं, उन्हें पानी ने नहीं छुआ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों के लिए जहन्नम की वैलो वईद है, अच्छी तरह वुज़ू करो। नमाज तौहीद के बाद अजीम तरीन शिआर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अच्छी तरह न अंजाम देने पर धमकाया, बल्कि जिसने उसे अच्छी तरह अदा न किया और उसके अरकान में कोताही बरती तो आपने ये गिना कि उस शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी। सहीहैन में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, जिसने अच्छी तरह नमाज अदा नहीं की थी, लौटो और नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की तरबियत पुख्ता कारी पर हुई। चुनांचे उनमें से कोई जब कुरान करीम की चंद आयतें याद करता तो उस वक्त तक दूसरी आयतों की तरफ नहीं बढ़ता जब तक उन्हें अच्छी तरह समझ न लेता और उन पर अमल न कर लेता। उम्मत मुस्लिमा शरीयत में अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने का मामला तअब्बुदी शायर ही से मुंसलिक नहीं और न सिर्फ शरई उलूम से मुंसलिक है, बल्कि दुनियावी अमाल में भी ये मतलूब है। इसलिए कि अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देना कायनात का कानून, ज़िंदगी का मनहज और तहज़ीब की अलामत है। इसलिए हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में इस बात का एहतमाम किया कि उसे अच्छी तरह से पुख्तगी से अंजाम दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ सबसे अच्छा तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसलिए जब तुम क़िसास या हद में किसी को कत्ल करो तो अच्छे तरीके से कत्ल करो, और जब ज़ब्ह करो तो अच्छे तरीके से ज़ब्ह करो। तुम में से एक शख्स जो ज़ब्ह करना चाहता है वो अपनी छुरी की धार को तेज़ कर ले और ज़ब्ह किए जाने वाले जानवर को अजियत से बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाहा कि मुसलमान अपने काम को अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने का आदी हो, हर चंद के उस अमल का कोई समाजी असर न हो, जैसे मवेशी को ज़बह करना जो किसी भी तरह हो काम हो जाने से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मैदानों में अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने का क़स्द रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनरमंदों में अच्छी तरह और तख्लीकी महारत के साथ काम अंजाम देने वालों की तारीफ़ किया करते थे और उनको सुपुर्द वो काम करते थे जिन्हें वो अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देना जानते हों। ये तलक़ बिन अली अल हनफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। मदीना आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे थे। उन्होंने उनके साथ पत्थर ढूंढना चाहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गारा मिलाने पर लगाया कि वो उसमें महारत रखते थे। मुस्नद इमाम अहमद में तलक़ बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद की तामीर कर रहे थे। उन्होंने कहा, गोया कि उन्हें उनके काम का तरीका पसंद ना आया हो। उन्होंने कहा, मैं कुदाल लिया और उससे गारा मिलाने लगा। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा कुदाल लेना और काम पसंद आया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलक़ बिन अली हनफ़ी को गारे के लिए छोड़ दो, इसलिए कि गारे के लिए वो तुम में सबसे मजबूत आदमी है। बल्कि काम को अच्छी तरह अंजाम देने के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत ऊंची सतह पर गए। सही मुस्लिम में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई को कफन दे तो उसे अच्छा कफन दे। और बहकी के शअब ईमान में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कब्र में एक सुराख छोड़ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसकी कब्र को बराबर करो। यहाँ तक के लोगों ने गुमान किया कि ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुल्तफित हुए और फरमाया, जहाँ तक इसकी बात है तो इससे मैयत को न फ़ायदा पहुँचेगा और न नुकसान, लेकिन अल्लाह काम करने वाले से ये चाहता है कि जब वो कोई काम करे तो अच्छी तरह मजबूती से पुख्तगी से करे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे
गौर कीजिए कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह पुख्तगी से काम को अंजाम देने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि उस मकाम में भी जहाँ मैयत को ना कोई नुकसान होला है और ना फ़ायदा। ये दरअसल अच्छी तरह पुख्तगी से काम करने उसे फ़रोग़ देने का हुक्म है, ताकि ये काम को अच्छी तरह अंजाम देने और बेहतर करने की दावत का मुहर्रिक हो कि जब कफ़न और क़ब्र की बराबरी में अच्छी तरह अमल मतलूब है तो जो चीज़ें उन दोनों से बड़ी हैं उनमें बतरीक़े औला मतलूब होगा, क्योंकि ज़िंदगी ना तो नशोनुमा पाती है और ना फूलती फलती है और ना वतन की तामीर होती है और ना वो तरक्की करता है, मगर कामों को अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने से। इसका ताल्लुक़ चाहे ताबुदी अमाल से हो या बर्ताव से हो या मईशत से, कि हर अमल जैसे मुसलमान इबादत की नीयत से अंजाम देता है उस पर उसे अज्र दिया जाता है। अल्लाह ताला का फरमान है, ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत में बरकत से नवाजे, मुझे इनमें मौजूद आयत व हिकमत से और आपको रिफ़त से नवाजे। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए, आपके लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहीम है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जिसने पैदा किया और सही ज़ालिम बनाया और जिसने ठीक ठाक अंदाज़ा किया और फिर राह दिखाई। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो बुलंद बाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। अल्लाह का दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल हों आपके आल व असहाब पर और उन पर जिन्होंने हिदायत कबूल की। अम्मा बाद, मोमिनो, काम को अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देना एक ऐसा हदफ़ है जिससे मुसलमान बुलंद होता है, ताकि उसके ज़रिए वो अपने रब की खुशनुदी और उसके लिए इखलास में तरक्की करता जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला अमल में से सिर्फ़ उसी को कबूल करता है जो सिर्फ़ उसी की रज़ा जोई के लिए हो, और अमल में इखलास उसे अच्छी तरह अंजाम दिए बग़ैर नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, यानी सबसे खालिस और सबसे दुरुस्त खालिस उखरवी है और दुरुस्त दुनियावी, यानी कि ये कि अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम दिया जाए। ईमानी भाइयों, हमारी अमली ज़िंदगी में काम को अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देना मुअक्कद होता है कि आदमी ज़िंदगी के तमाम गोशों में तफ़व्वुक़ व बरतरी के लिए कोशिश करे, ताकि काम को अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने की आदत उसकी शख्सियत की बुनियादी शनाख्त हो और उसके तर्ज़ ज़िंदगी का वतीरा हो, जो बंदे की नफ़ा बख्शी और मुआशरे के तामुल व कारकर्दगी का लाज़मा बन जाए। बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत काम को अच्छी तरह पुख्ताकारी से अंजाम देने के अक़दार पर करें, ताकि वो समरावर ज़िंदगी जी सकें और आखिरत में अल्लाह के रज़ा से सरफराज हो सकें। अल्लाह के बंदो, काम को अच्छी तरह पुख्ताकारी से अंजाम देने पर फ़र्जंदों की तरबियत उनके अंदर क़ुव्वत इरादी को मजबूत करती है, जिससे उनका ऐसा हौसला मंद ज़हन बनता है जिससे वो बुलंद मामलात को हासिल करते हैं और घटिया कामों से दूर रहते हैं। यूँ वो अपने आप को नफ़ा पहुँचाते हैं और अपने वतन की तामीर करते हैं। और काम को अच्छी तरह से मजबूती से अंजाम देने पर बच्चों की तरबियत में वालिदैन को जो चीज़ें मदद पहुँचाती हैं उनमें उनका शरीयत के अहकाम की पाबंदी है। मिसाल के तौर पर नमाज है कि बच्चे को 7 साल की उम्र में उसका हुक्म दिया जाएगा और 10 साल की उम्र में उस पर पिटाई की जाएगी कि जब वो मुकल्लफ होने के मरहले को पहुँचेगा तो नमाज को अच्छी तरह कायम करेगा, उसमें उम्दगी से काम लेगा, उसको मजबूती से अदा करेगा। फ़र्जंदों की जब नमाज पर इस तरह तरबियत होगी तो वो कई महारतों में पुख्ता हो जाएंगे, जैसे वक्त पर नमाज कायम करना, उसके अंदर अल्लाह से मुलाकात को मुस्तहज़र रखना, शब रोज़ में 5 मरतबा अमाल व अरकान में इत्मीनान व सुकून के साथ उसे अंजाम देना और सफ़ों को सीधी करना और इमाम की पैरवी करना। ये तमाम अमाल काम को अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने की आदत अपनाने का तकाजा करते हैं। यहाँ तक कि अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने की ये खू नमाज से बकिया सारे अमाल तक मुंतकिल हो जाए, वह अमाल दुनियावी हों या उखरवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो सही फरमाया, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पे कोई नहर जारी हो जिसमें वो हर रोज़ 5 मरतबा नहाता हो तो तुम क्या कहते हो कि ये काम उस पर कुछ भी मैल कुचैल छोड़ेगा? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐसा करने से कुछ भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ों की यही मिसाल है, अल्लाह ताला इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये बातें रहीं, अल्लाह आप पर रहम करे और दुरूद व सलाम भेजिए मखलूक़ात के सरदार और अहले इस्लाम के क़ुदवा पर कि उसका हुक्म आपको आपके रब ने दिया है, उसने करीमाना बात कही है। अल्लाह ताला उसके फ़रिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो।
अल्लाह तू दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर, उनकी बीवियों पर और ज़ुर्रियत पर, जैसे तूने दुरूद नाजिल फरमाया आले इब्राहीम पर, और तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद पर, उनकी बीवियों पर और ज़ुर्रियत पर, जैसे तूने बरकत नाजिल किया आले इब्राहीम पर। बेशक तू बहुत तारीफ़ के लायक और साहिब अज़मत है। अल्लाह तू खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और बाकी तमाम सहाबा और ताबीन से और उन लोगों से राज़ी हो जा जो ता क़यामत उनका अच्छी तरह इत्तबा करें उनके साथ। हमसे भी अपने अफ़्व करम और सखावत से राज़ी हो जा या अरहमर राहिमीन। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, और इस मुल्क को और मुसलमानों के सारे मुल्कों को अमन व इत्मीनान का गहवारा बना। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम या हय्यू या क़य्यूम, तो खादिम हरमैन शरीफ़ैन को तौफ़ीक़ याब कर। अल्लाह तू उन्हें और उनके अहलियत, उनके वलीयत को उस काम की तौफ़ीक़ दे जो तुझे पसंद हो और तू उससे राज़ी हो, और उन्हें इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से बेहतरीन बदला इनायत कर। अल्लाह उनकी कोशिशों को बाबरकत कर, उनके मकासद को पूरा कर, और उनका तू हामी व नासिर और मददगार हो। अल्लाह मुसलमानों के गमज़दा लोगों के गम को दूर कर, परेशान हाल लोगों की परेशानी ख़त्म कर, कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा कर दे, और हमारे और मुसलमानों के मरीज़ों को शिफा दे। अल्लाह ए ज़ुल जलाल वल इकराम, ए हय्यू क़य्यूम, तेरा पड़ोसी मुअज़्ज़ज़ है, तेरी सना बड़ी है, तेरे अस्मा मुक़द्दस हैं, और तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह तू फ़लस्तीन में हमारे भाइयों के लिए हो जा। अल्लाह तू हमारे फ़लस्तीन में हमारे भाइयों के लिए हो जा। अल्लाह तू उनके आगे से और पीछे से, दाएं से और बाएं से और ऊपर से हिफाजत फरमा, और हम तेरी अज़मत की पनाह चाहते हैं कि वो अपने नीचे से कत्ल किए जाएं। अल्लाह उनकी शिकस्तगी को जोड़ दे, उनकी कमज़ोरी पर रहम फरमा, और तमाम मामलात में ए रब्बुल आलमीन उनका अंजाम अच्छा कर। अल्लाह तू अपने और उनके दुश्मन को पकड़ ले। अल्लाह तू अपने और उनके दुश्मन को पकड़ ले। ए क़य्यूम अज़ीज़, अल्लाह तू अपने और उनके दुश्मन को पकड़ ले। अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर, और उसे ता क़यामत पुरशुकूह मुअज़्ज़ज़ रख। अल्लाह तमाम मामलात में हमारा अंजाम अच्छा कर, और हमें दुनिया की खारी और आखिरत के अज़ाब से बचा। अल्लाह हमारे मरीज़ों को शिफा दे, आजमाइश में मुब्तला लोगों को आफ़ियत दे, हमारे मुर्दों पर रहम कर, और हम में से कमज़ोरों का तू हो जा। अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल कर, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी दुआएं कबूल कर, हमारी हुज्जत को साबित कर, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़ुबानों को दुरुस्त कर, हमारे दिलों से कीना निकाल दे। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी न डाल। ऐ हमारे रब, बेशक तू शफ़क़त व मेहरबानी करने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें अज़ाब जहन्नम से निजात दे। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है, हर उस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है, और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है।